क्या आपको पता है, कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई भूत या प्रेत नहीं, बल्कि उसका अपना खून होता है। आज सन्नाटों पर जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वो कलकत्ता के एक हंसते खेलते परिवार की बर्बादी की दास्तान है। एक ऐसी मौत जो सिर्फ सांसों का रुकना नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक धोखा थी। कहानी शुरू होती है कलकत्ता की पुरानी गलियों से। विक्रम के पिता और उनके बड़े पापा की मिठाई की दुकान पूरे शहर में मशहूर थी। उम्र ढल रही थी, हाथ कांपने लगे थे। इसीलिए फैसला लिया गया कि घर के चिराग समीर को बैंगलोर से वापस बुलाया जाए। बेटा समीर, वहां नौकरी के लिए क्यों भटकना? अपना जमा जमाया काम है, वापिस आ जा बेटा, हमें तेरी जरूरत है। पिता की आवाज में एक उम्मीद थी। समीर आ गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसकी नजर लग गई। समीर का व्यवहार बदलने लगा। वो हर हफ्ते गांव भागने लगा। वहां कविता नाम की एक लड़की के जाल में वो ऐसा फंसा कि उसे अपने परिवार, अपने काम, किसी की सुध नहीं रही। माँ का दिल घबराता था। समीर अब वो समीर नहीं रहा था। वो चिड़चिड़ा हो गया था, घर में कलेश करने लगा था। हार कर माँ एक हनुमान साधक के पास पहुंची और वहां जो सच सामने आया, उसने पैरों तले जमीन खिसका दी। तुम्हारे बेटे पर किसी रूह का साया नहीं है, उसे बांधा गया है। उसे वशीकरण वाली मिठाई खिलाई गई है ताकि वो उस लड़की की उंगलियों पर नाचे। एक माँ की ममता ने उस काले जादू को भी हरा दिया। साधक की दी हुई अभिमंत्रित मिश्री ने समीर का वशीकरण काट दिया। समीर को होश आया। उसे पता चला कि कविता और उसके परिवार ने उसे प्यार में नहीं, बल्कि पैसों के लिए फंसाया था। लाखों रुपए लुटा चुका समीर गुस्से में आग बबूला होकर उनसे लड़ने गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपनी मौत के मुंह में जा रहा है। गांव में मेले का शोर था, लेकिन समीर के किस्मत में सन्नाटा लिखा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। फुसफुसाते हुए, स्कूल के पीछे आओ अभी। समीर ने अपने भाई विक्रम को वहीं रुकने को कहा और अंधेरे में चला गया। विक्रम इंतजार करता रहा, लेकिन समीर कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह स्कूल के पीछे वाले खेत में जो मंजर था, उसने देखने वालों की रूह तक को कपा दिया। समीर की लाश, जिसका शरीर किसी कपड़े की तरह मरोड़ दिया गया था, मुंह से झाग निकल रहा था। वो सिर्फ एक कत्ल नहीं था, वो नफरत की इंतहा थी। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, लेकिन बड़े पापा, उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। समीर मर चुका था, लेकिन वो गया नहीं था। हर रात बड़े पापा को अपने बिस्तर के पास समीर खड़ा दिखाई देता। उसकी सोनी आंखें बस एक सवाल पूछती थीं, क्यों? घर का माहौल नर्क बन चुका था। आखिरकार सच जानने के लिए एक बड़े पंडित को बुलाया गया। हवन शुरू हुआ, आग भड़की और उस आग ने बड़े पापा के कपड़ों को पकड़ लिया। मौत के डर ने जुबान खोल दी। बड़े पापा ने वो सच उगला जिससे रिश्तों का खून हो गया। हाँ, मैंने ही किया था। मुझे वारिस चाहिए था। समीर मेरे रास्ते का कांटा था। मैंने ही कविता को पैसे दिए। मैंने ही गुंडों से समीर को उसे मरवा दिया। मुझे माफ कर दो। सगा ताऊ, जिसे समीर पिता समान मानता था, वही उसका कातिल निकला। पुलिस उसे ले गई और उस रात पहली बार समीर की भटकती लातफा को शांति मिली। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी अपने ही घर में छुपे शैतान को हम पहचान नहीं पाते। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा चेहरा है जिसके पीछे एक शैतान छुपा है? ऐसी ही और सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें सन्नाटो। याद रखिएगा, जहां सन्नाटा होता है वहीं सच की चीख सबसे तेज सुनाई देती है।